आरएनए टीवी देख रहे सभी दर्शकों का प्रभात समाचार में स्वागत है। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। केंद्र ने किसानों को 30 को बुलाया, कहा तर्कपूर्ण हल का प्रतिबंध है। कोरोना काल में पहली बार एक दिन में 13,000 श्रद्धालु वैष्णो देवी पहुंचे। पाबंदी हटने से श्रद्धालु बढ़ने की संभावना। लुधियाना नवाशहर में टीकाकरण का अभ्यास है आज। ड्राई रन में हर बूथ पर 25 वर्कर, इनमें 20 आम लोगों को किरदार निभाएंगे। पंजाब में अगले 48 घंटे कोल्ड डे, शीतलहर चलेगी। बठिंडा 1.5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। महामारी से प्रभावित बॉलीवुड स्ट्रीमिंग की राह पर कंपनियों ने भारतीय दर्शकों के लिए कंटेंट पर 3,800 करोड़ रुपए किए खर्च। और अब समाचार विस्तार से। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर 1 महीने से ज्यादा समय से बैठे किसानों को सोमवार को एक बार फिर केंद्र ने बातचीत का न्योता भेजा है, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार के साथ किसानों की बैठक अब 30 दिसंबर बुधवार को दोपहर 2 बजे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री समिति के साथ होगी। केंद्र ने फिर किसानों से कहा कि सरकार खुले मन से तर्कपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए चाहती है कि बैठक कर सभी मुद्दों पर वार्ता गतिरोध समाप्त किया जाए। बैठक में तीनों कृषि कानूनों के साथ एमएसपी और विद्युत संशोधन विधेयक आदि पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बैठक संबंधी यह पत्र सोमवार को केंद्र सरकार ने 40 किसान संगठनों को भेजा है। बैठक संबंधी यह पत्र सोमवार को केंद्र सरकार ने 40 किसान संगठनों को भेजा है। किसान भी बैठक के लिए सहमत है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, हम बैठक में शामिल होंगे, जो प्रस्ताव हमने रखे हैं उस पर बात करेंगे। सरकार अगर कानून वापस नहीं लेती तो हम यहीं बैठे रहेंगे। बता दें, सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही। देश में कोरोना वायरस कंट्रोल में है, टीकाकरण जल्द शुरू होना है। इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन भी रफ्तार पकड़ने लगे हैं। कोरोना काल में 9 महीने में पहली बार जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी का दरबार श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ है। स्थानीय बाजारों में चहल पहल दिखी है। यहाँ बस कैंप के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 3 दिन में श्रद्धालुओं की संख्या में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 23 दिसंबर को 6,500 से अधिक श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा की। 25 दिसंबर की शाम यह आंकड़ा 10,000 के पार कर गया है। 27 दिसंबर को तो कोरोना काल में सार्वजनिक 13,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालु की आमद देख टूर ऑपरेटर और होटल इंडस्ट्री को आस बंधी है कि जल्द पहले जैसी ही रौनक होगी। दरअसल कोविड-19 प्रतिबंध के चलते पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ही यात्रा की अनुमति थी। 1 नवंबर से रोज 15,000 लोगों की सीमा तय की गई है। कोविड-19 वैक्सीन के जनवरी में आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन वैक्सीन लगाने से पहले सेहत और जिला प्रशासन इस वैक्सीन लगाने के लिए प्रक्रिया को समझ सके, इसके लिए 4 राज्यों में ड्राई रन का आयोजन किया गया है। लुधियाना और नवाशहर में 12 स्थानों पर कोरोना टीके का ड्राई रन का पहला पड़ाव सफलतापूर्वक मुकम्मल किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारी में से 25 लाभपात्रियों के प्राथमिक के आधार पर पहचान करते हुए इनके जरूरी विवरण भारत सरकार की तरफ से ड्राई रन के लिए बनाए गए कोविन ऐप पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। लुधियाना में ड्राई रन के लिए 7 जबकि नवाशहर में 5 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर में 25-25 हेल्थ केयर वर्कर्स चुने गए हैं, जिन्होंने सोमवार को एसएमएम भेजा जा चुका है। मंगलवार को कोल्ड चेन में वैक्सीन आने से लेकर इन वर्कर्स की वैक्सीनेशन सेंटर में आकर रजिस्ट्रेशन करवाना, वैक्सीन लगवाकर ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट तक बैठने की प्रक्रिया का धरातल पर परखा जाएगा। जिला प्रशासन ने सिविल हॉस्पिटल में वेटिंग एरिया, रजिस्ट्रेशन एरिया, ऑब्जर्वेशन रूम स्थापित करने का सारा काम पूरा कर लिया है। पहाड़ों से चली बर्फीली हवाओं के चलते सूबे में सोमवार के दिन में तापमान में औसत 4 डिग्री की गिरावट आ गई है। हालत यह है कि बठिंडे में रात का तापमान केवल 1.5 डिग्री रहा, जबकि दिन में सोमवार का पारा 14 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। फिरोजपुर में रात का पारा केवल 2.4 डिग्री व दिन का पारा 12.0 रहा। इस तरह सबसे ज्यादा ठिठुरने वाले शहर में ये इलाके शामिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे में बेहद गहरी धुंध पड़ने का अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक पूरा दिन बादल छाए रहेंगे। मंगलवार व बुधवार को भी राज्य में शीतलहर चलेगी। जिस प्रकार रात को कड़ाके की सर्दी होती है, इसी तरह दिन में भी मध्यम गति की हवाएं चलने से ठिठुर रहेगी। आगे 1 व 2 जनवरी को भी प्रदेश से ज्यादातर इलाके में सूर्य देव के दर्शन नहीं होंगे। बादल छाए रहेंगे। धुंध के दौरान विजिबिलिटी बहुत कम रहेगी। 12 से ज्यादा जिलों में कोल्ड डे रहा। इस बीच पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी होने के कारण उत्तरी हवाओं के जरिए पंजाब के मैदानी इलाकों में इसका असर दिखेगा।
क्रिसमस के दिन अमेज़न की स्ट्रीमिंग सर्विस पर रिलीज हुई फिल्म कूली नंबर 1 बॉलीवुड में आ रहे बदलाव का नया संकेत है। महामारी के कारण सिनेमा घरों के बंद होने के लगभग 18,000 करोड़ रुपए की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रीमिंग का रास्ता पकड़ा है। रिसर्च फर्म फॉरेस्टर के अनुसार इस साल 28 बड़े सितारों की फिल्में सीधी स्ट्रीमिंग पर रिलीज हुई हैं। पिछले साल ऐसी एक भी फिल्म नहीं थी। स्ट्रीमिंग की बढ़ती जरूरत के मद्देनजर नेटफ्लिक्स, अमेज़न और हॉटस्टार जैसी कंपनियां भारत में खूब पैसा लगा रही हैं। फॉरेस्टर के अनुसार 2020 में इन कंपनियों ने भारतीय दर्शकों के लिए कंटेंट पर करीब 3,800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह 2019 से 700 करोड़ रुपए अधिक है। नेटफ्लिक्स ने बताया कि उसने भारत में पिछले 2 सालों में 50 फिल्में और शो के निर्माण का लगभग 2,900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे RNA टीवी के साथ। धन्यवाद।